टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सूबे के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज पहुंचे, जहां वे सिंगवेरपुर धाम में पहुंचकर दीप उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। जिसके बाद वे प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम पहुंचे, जहां महर्षि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर का उन्होंने काम देखा और साथ ही विधि विधान से वहां पर पूजा अर्चना की और दीप उत्सव में शामिल हुए। दीप उत्सव में शामिल होने के बाद उन्होंने आगामी महाकुंभ और भारद्वाज मुनि आश्रम में भव्य तरीके से तैयारी की बात कही। तो साथ ही उनका कहना था कि यहाँ पर भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण आए थे और यहाँ पर आज दीप उत्सव मनाया जा रहा है। यह आज यहाँ का दिन है और कल अयोध्या और पूरे उत्तर प्रदेश में दीपावली मनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि कोई भी गुंडा राज नहीं है उत्तर प्रदेश में और ये कोई भी माफिया यहाँ पर ताकतवर नहीं हो सकता। मैं रास्ते से सिंगवेरपुर से आ रहा था, एक चौराहा पड़ता था जहाँ पर लुंगी वाले गुंडे बैठा करते थे। जब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा वे बिल में घुस गए हैं और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा दूर रखिए। सभी लोगों को सबसे पहले मैं दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज वह दिन है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम लंका विजय अर्थात रावण का वध करके महर्षि भारद्वाज जी के चरणों में प्रणाम करने आए थे और महर्षि जी की आज्ञा के अनुसार उस रात्रि यहीं पर विश्राम किए थे। यहाँ से श्री हनुमान जी महाराज को अयोध्या भरत जी के पास, चूंकि 14 वर्ष में एक भी दिन अगर समय अधिक हुआ तो भरत जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं चिता में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। तो हनुमान जी ब्राह्मण वेश में यहाँ से गए थे और यहाँ से भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और सब उनके जो मित्र थे उनके साथ श्रृंगेरपुर गए। श्रृंगेरपुर में सीता मैया ने गंगा मैया से जो मनौती मानी थी वहाँ गंगा मैया की पूजा किया। आज हम लोग श्रृंगेरपुर भी गए थे, अयोध्या भी मैं गया था। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम इस वर्ष का एक अलौकिक आनंद देने वाला था, क्योंकि 7 वर्ष से हम लोग वहाँ दीपोत्सव कर रहे हैं, लेकिन रामलला के जन्म स्थान पर विराजमान होने के बाद यह प्रथम दीपोत्सव था। ये एक अलग राम भक्तों को उत्साहित करने वाला, उनको परम आनंद देने वाला रहा है, क्योंकि अयोध्या में दीपोत्सव आज के दिन ही किया जाता रहा है, लेकिन भगवान राम लंका विजय के बाद आज के दिन अर्थात 14 के दिन महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में आए थे और अगले दिन गंगा मैया की पूजा और अपने मित्र सखा निषाद राज जी से मिल करके अयोध्या के लिए प्रस्थान किए थे। तो आज का दिन और कल का दिन, आज का दिन तो महर्षि भारद्वाज आश्रम के लिए ही, प्रयागराज के लिए ही है, और कल का दिन श्रृंगेरपुर धाम के लिए और फिर अयोध्या के लिए है, जहां दीपावली का एक बहुत सुंदर पर्व मनाया जाता है। आज हमें बहुत हार्दिक प्रसन्नता है इस पवित्र स्थान जहां स्वयं भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, वशिष्ठ जी महाराज, सब लोगों का आना हुआ है। आज यहाँ पर दीपोत्सव ऐसे परंपरागत तरीके से सब लोग मनाते रहे हैं, लेकिन इस बार से दीपोत्सव यहाँ भी बहुत भव्य और दिव्य तरीके से शुरू हुआ है और श्रृंगेरपुर धाम में भी शुरू हुआ है, और इसे और भव्य और दिव्य तरीके से संपन्न करने का अगले वर्ष से प्रयास किया जाएगा। क्योंकि यहाँ प्रयागराज कुंभ के कारण हम लोगों की और प्रयागवासियों की सदैव से इच्छा थी, पूज्य साधु संतों की, क्योंकि पहले गंगा मैया मान्यता के अनुसार यहीं से उनकी धारा थी और महर्षि भारद्वाज जी का यह कॉरिडोर बहुत अव्यवस्थित था, बहुत अतिक्रमण से ग्रस्त था, और इसे भव्य और दिव्य तरीके से बनाया जाए और उस दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं और उसका कुछ स्वरूप आज देख करके मुझे भी बहुत आनंद हुआ। हमारा प्रयास है कि कुंभ के पहले पहले इसको पूरा कर लिया जाए और जो भी जरूरत होगी कुंभ के बाद भी काम चलता है। कुंभ में कोई विशेष मिल रहा है प्रयागराज को? कुंभ में कोई विशेष मिल रहा है प्रयागराज को? तो इतना मिल रहा है कि लेने के लिए उनकी झोली छोटी पड़ रही है। और दीपावली की मैं आप सभी प्रयागराज वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को
दुनिया भर में बसे हुए भारतवासी जो दीपावली का पर्व मनाते हैं उनको सबको बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। प्रयागराज के लिए यह वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय हम विकास के एक नए पथ पर, जहां अंधकार से कहते हैं प्रकाश, जहां बर्बादी से विकास की ओर प्रयागराज आगे बढ़ रहा है, वहीं जनवरी में 13 तारीख से प्रयागराज के कुंभ मेले की भी शुरुआत होने जा रही है। और प्रयास हमारा यही है कि जैसे अर्ध कुंभ में 24 करोड़ लोग आए थे, इस बार उससे अधिक संख्या में लोग आवें, उसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है। सुरक्षा की दृष्टि से भी, तीर्थयात्रियों की सेवा की दृष्टि से भी, और प्रयागवासियों को भी मैं आह्वान करता हूँ वह भी इसमें सहभागी बने। जौनपुर हत्या पे आज निष्क्रिय है और ताकतवर हो रहे हैं अपराधी। देखिए, अपराधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी ताकतवर नहीं हो सकते। आज मैं अभी आ रहा था संगमेरपुर धाम से, एक चौराहा था जहां तमाम लुंगी छाप गुंडे बैठ करके लोगों को सताया करते थे। मैंने पूछा आप कोई बैठता है कहाँ? अब तो बिल में घुस गए। तो वह सब समय खत्म हो गया है। गुंडागर्दी कोई करेगा, कोई अपराध करेगा, कोई हत्या करेगा, छिनैती करेगा, डकैती करेगा, तो उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो रही है और आगे भी हो। उपचुनाव में फूलपुर सहित हम सभी 9 सीटें जीत रहे हैं। महाकुंभ की तैयारी चल रही है, जिस तरह से टाइम सीरीज है, क्या लगता है समय से पूरा दीपावली के मद्देनज़र जहां पुलिस प्रशासन सख्त है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, तो ऐसे में आज सिविल लाइंस क्षेत्र में एडिशनल कमिश्नर एन कुलांची और एसीपी सिविल लाइंस समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहे और सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त करते नजर आए। और साथ ही कई ज्वेलर्स के शोरूम पर पहुंचकर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से सुरक्षा के बंदोबस्त के बारे में बात की और सुरक्षा के इंतजाम का जायज़ा लिया। बता दें, और सिविल लाइन क्षेत्र में निकलकर मॉल व अन्य क्षेत्रों में गश्त किया और पैदल गश्त करते समय उन्होंने कई नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों के चालान भी करवाए और साथ ही ऐसे में सुरक्षा के बंदोबस्त के लिए सख्त निर्देश दिए हैं एसीपी सिविल लाइन को। और बता दें, आज जहां सिविल लाइंस क्षेत्र में एडिशनल कमिश्नर एन कुलांची के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया और साथ ही ऐसे में पैदल गश्त भी किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज शहीद वॉल पर एक शाम शहीदों के नाम दीप जलाकर मनाई गई। बता दें, जहां शहीदों की दीपावली मनाई गई और शहीद वॉल पर दीपावली की पूर्व संध्या पर यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर न्यायमूर्ति गौतम चौधरी पहुंचे और शिरकत की कार्यक्रम में। बता दें, शहीद वॉल पर दीपक जलाकर ही शहर की दीपावली पूर्ण होगी। शहीद वॉल प्रयागराज का एक तीर्थ है जहां पर आज़ादी के लिए बलिदान हुए शहीदों की गौरव गाथा अंकित है। ये इसलिए बलिदान हुए कि हम आज़ादी से दीपक जलाकर दीपावली मना सकते। आज यहाँ दीपक जलाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उक्त बातें न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी ने आज शहीद वॉल पर आज़ादी वाली दीपावली आज़ादी चाहने वालों के साथ मनाते हुए कहानी। उन्होंने यहाँ पर एक दीपक जलाकर शहीदों को नमन किया और कहा कि समाज अपना इतिहास और पूर्वजों का गौरव नहीं भूलना चाहिए। यहाँ जिन्होंने शहादत पाई वे सभी अपने पूर्वज हैं, हमारे गौरव के प्रतीक है, हमारे अस्मिता के प्रतीक है। शहीद वॉल के लिए जो बन सके सब करूँगा। भारत भाग विधाता के तत्वाधान में शहीद वॉल पर एक रोशनी शहीदों के नाम दीपावली आज़ादी चाहने वालों के साथ मनाया गया। इसमें साथ ही संयोजक वीरेंद्र पाठक ने यहाँ शहीद वॉल पर आज़ादी में शहीद हुए लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया है और उन्होंने इस पटल यहाँ पर लगवाई है जिसमें शहीदों के नाम और उनकी कार्य और उनके रहने की जगह अंकित है। साथ ही ऐसे में कार्यक्रम में शामिल यहाँ लोगों ने सब ने मिलकर दिए जलाए और एक शाम शहीदों के नाम दीपावली की पूर्व संध्या पर दीप जलाकर आज़ादी की दीपावली मनाई। अभिभूत जीवन में कभी नहीं हुआ। आज जो खुशियाँ मन को मिल रही है और शहीदों के नाम, और ख़ास तौर पे इसका सारा श्रेय हम आदरणीय पाठक जी को देंगे। उन्होंने बहुत मेहनत किया, जो लुप्त थे जिन्हें कोई नहीं जानता था उन्हें सम्मान देने का काम उन्होंने किया है, दिलवाने का काम किया है। और यहाँ जो शहीदों का सम्मान हो रहा है, शहीद के परिवारों का जो सम्मान हुआ, बहुत काबिल तारीफ।
जज साहब भी आए थे आज आप लोग? जज साहब भी आए थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला। उन्होंने भी अच्छा रिस्पांस देते हुए आगे भविष्य में इसके और अधिक क्या कर सकते हैं उसके लिए भी करने का बहुत अच्छा लगा। कि बता दीजिए। मेरा नाम भानु मिश्रा है, कर्मा घर है, और शहीद लल्लन मिश्र उर्फ लल्लू मिश्र हमारे पितामह है। देखिए, आज आज़ादी वाली दीपावली आज़ादी चाहने वालों के साथ मनाई गई। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर भारतीय और कुत्ते नहीं आ सकते थे, बाकायदा बोर्ड लगा रहता था। ये 1947 के पहले तक का ये स्थिति थी। आज़ादी के लिए यहाँ जो लोग हैं वो बलिदान हुए थे और उनके म्यूरल, उनकी गौरव गाथा, शौर्य गाथा यहाँ अंकित है। आज पहला कार्यक्रम आज़ादी चाहने वाले शहीदों के साथ दीपावली मनाई गई। कई और योजनाएं हैं। ये प्रयागराज का एक तीर्थ है। अगर कोई प्रयागराज आता है और यहाँ नहीं आता, नहीं देखता, तो वो बड़ी चीज़ खो देता है। स्वतंत्रता आंदोलन कब कब हुआ, कैसे हुआ, किसने बलिदान दिया, 1857 से लेके 1947 तक यहाँ संक्षेप में सारी चीज़ें लगी हैं। शहीदों के अलावा क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का एक यहाँ म्यूरल लगा है, पोर्ट्रेट लगा है। 1857 की 8 कहानी और पोर्ट्रेट है। 29 शहीदों के यहाँ पोर्ट्रेट लगे हैं, उनकी गौरव गाथा है। ये एक तीर्थ है स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों का। प्रयागराज आएंगे और यहाँ नहीं आएंगे तो कुछ नहीं आप जान पाएंगे, तो यहाँ ज़रूर आइए। धन्यवाद। मेरा नाम वीरेंद्र पाठक है, भारत भाग्य विधाता और शहीद वाल का संस्थापक हूँ। संगम नगरी प्रयागराज के आज बहादुरगंज चक मोहल्ले में जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जहां दीपावली की पूर्व संध्या पर लोगों को सामान बांटे हैं और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिस तरह स्वदेशी सामान अपनाने के लिए लोगों से कहा है, तो उसी कड़ी में आज यहां पर थाली में दीपावली, लाई लावा, मिठाई लोगों को बांटी और खुशियां मनाई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जहां कार्यकर्ता फरीद ने आज ये कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों के घर घर पहुंचकर मिठाई बांटी, लाई लावा बांटा है और ऐसे में खुशियां बांटते दिखाई दिए हैं। और उन लोगों का कहना था, हम सब एक हैं, हम सब मिलकर दीपावली मनाते हैं, हम नहीं बटेंगे। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए कि जैसे रामचंद्र जी जब वनवास करके लौटे थे तो दिवाली मनाई जाती है, खुशी मनाई जाती है। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज के चक बस्ती चमरोटी में आज हम लोगों ने अपने देश की माटी से बने हुए दिए आज हम लोग ने यहाँ पे किए हैं। और घर घर जाके और हमने चाइनीज़ बत्तियों का बहिष्कार करके जो अपने देश की माटी है उससे बने दिए हम लोग ने आज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इससे क्या है कि देश में आपसी भाईचारा बढ़ेगा और आपस में एक मोहब्बत का एक संदेश जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। इससे हमारा हिंदुस्तान और तरक्की करेगी। जब हमारी भाईचारा आपस में बढ़ेगी तो हिंदुस्तान अपने आप विश्व गुरु बनेगा। अखंड भारत की शुरुआत यहीं से होगी। शुरुआत होनी चाहिए, अच्छी शुरुआत चाहे जब हो वो। मोहम्मद फरीद साबरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का संयोजक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। बहुत अच्छा लग रहा है। एक हैं हम लोग, हिंदू मुस्लिम एक हैं। अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। तो आप लोग सब यहाँ मिलकर करते हैं। नहीं एक रहेंगे, नहीं बटेंगे। दीपावली पर जहां हर कोई खुशियां मनाते हैं, मगर इसके साथ ही लोग पटाखे बजाते हैं, मगर इससे मानसिक रोगियों पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। मगर किस तरह से उनका बचाव करना चाहिए, क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का कि दीपावली पे किस तरह से पटाखे बजाने चाहिए और मानसिक रोगियों को उनसे किस तरह से बचाना चाहिए, आइए दिखाते हैं आपको। दीपावली का जो पर्व है वो बहुत ही हर्षोल्लास से भारत में मनाया जाता है और निश्चित रूप से बहुत मानसिक तनाव को कम करता है। ऑफिस में, स्कूलों में जो लोग बच्चे बड़े काम करते हैं और तनाव में रहते हैं, ये दीपावली के पर्व में एक एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा साधन उनको मिल जाता है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि सरकार के गाइडलाइन के विपरीत लोग बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रोड्यूस करने वाले, बहुत ज़्यादा प्रदूषण करने वाले पटाखों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से मानसिक रोगी बहुत
ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। कई बार तो सामान्य लोग भी सोच ना पाने की वजह से घबराहट, बेचैनी, अवसाद जैसी परेशानियों के साथ में हमारी ओपीडी में आते हैं। तो ये देखा गया है कई बार कि जो दीपावली है उसको जो लोग सही तरीके से नहीं मनाते हैं वो लोग दूसरे लोगों की परेशानियों का सबब बनते हैं और इस खुशी के त्योहार को एक गम के रूप में बना देते हैं। इस रोगियों को बहुत ज़्यादा तेज रोशनी और बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ से दिक्कत हो सकती है। अतः कोशिश ये करना चाहिए कि बहुत तेज़ आवाज़ वाले और बहुत तेज़ रोशनी वाले पटाखों से उनको दूर रखें और साथ ही साथ उनके लिए सोने का जो समय है उस समय कोशिश यही करें कि जो पटाखे वगैरह हैं उनकी आवाज़ ना हो। अगर हो सके तो आप जैसे पटाखे वगैरह नहीं बंद करा सकते हैं तो ईयरबड वगैरह लगा करके उनको ध्वनि से बचाव कर सकते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।